नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं इम्तियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से है। चलिए आज देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे वर्ड पावर। देखिए, वर्ड पावर हर एग्जाम का एक मेन टॉपिक होता है और वर्ड मीनिंग कोई याद करता होता नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, डेली आप एक भी वर्ड याद करते हैं? एक भी वर्ड नहीं याद करते हैं। जो आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था 10th क्लास में, बस वही सब ऑनेस्ट, लेबोरियस, वही सब अभी तक याद है। आगे कुछ भी आप याद करना आज तक नहीं चाहे, जबकि आपके घर में डिक्शनरी है ना, बहुत सारे ग्रामर का बुक है, वर्ड पावर का बुक है, लेकिन कोई याद करता नहीं है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, ना कोई प्रेशर आपके पास है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा वर्ड पावर और मैं जो 10 मिनट में आपको याद करवाऊंगा। मतलब 10 मिनट का ये वीडियो है और आप मेरे साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे और 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और वो वर्ड क्या होगा? सिनोनिम्स। जैसे एक वर्ड का सेम वर्ड है ना, तो वैसा वैसा दो वर्ड मैं आपको याद करवाऊंगा। दो वर्ड, जैसे एक वर्ड हो गया उसका दो उसका और उसकी जैसा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, क्या बोला? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा? चार्मिंग। चार्मिंग होगा ना, चार्मिंग। तो ऐसा ऐसा 10 वर्ड का और सबका दो दो याद करवाऊंगा। तो आप देख लीजिए कि ये 10 वर्ड्स हैं और सबका दो दो गो है। इसका मतलब कितना वर्ड आपके पास हो गया वर्ड पावर? 1 2 3। मतलब एक वर्ड का आप दो याद कर रहे हैं तो 3 ये हो गया। अब पूरा जोड़ लीजिए तो पूरा कितना हो जाएगा आपका? 30 वर्ड्स। तो एक क्लास में इतना आप सीख गए और डेली आप एक भी याद नहीं कर रहे थे तो कितना फायदा हो गया? और याद मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वर्ड है एलियन। एलियन मीन्स क्या होता है? विदेशी, अजनबी, है ना, अनजाना कोई आदमी। ठीक है, तो एलियन बोले तो विदेशी। और इसका जो है आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर। नाम से क्लियर है, स्ट्रेंजर, है ना, अजनबी, परदेसी, है ना। और एक और वर्ड इसका है आपका फॉरनर। हाँ, फॉरनर आपको पहले से मालूम है, नहीं कहते विदेशी है, फॉरनर है। ठीक है, तो फॉरनर, स्ट्रेंजर। और आप क्या करेंगे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबका, क्योंकि मैं इरेज करूंगा और सिखाऊंगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए ले लिए होंगे। चलिए तो आगे देखा जाए, देखेंगे। तो अब आपका अगला वर्ड क्या है? एडिफिस। हाँ, एडिफिस बोले तो इमारत, एडिफिस। ठीक है, इमारत, भवन। ठीक है, एडिफिस। और इसका जो है आपका सिनोनिम्स क्या होता है? आपका पैलेस, पैलेस, महल। ठीक है, और एक होता है बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग भी आपको वर्ड पहले से मालूम है, ये भी वर्ड आपको पहले से मालूम है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम उगाएंगे। चलिए, तो आपका पहला वर्ड क्या है? एलियन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंजर और फॉरेनर। याद हो गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। एडिफिस बोले तो इमारत, इसका क्या होगा? पैलेस, बिल्डिंग। याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है एलिगेंट। क्या है जी? एलिगेंट। एलिगेंट बोले तो खूबसूरत, सुंदर, है ना, एलिगेंट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ब्यूटीफुल। ये आपको पहले से ही मालूम था, ब्यूटीफुल वर्ड, है ना। नया वर्ड क्या सीख रहे हैं हम लोग? एलिगेंट सीख रहे हैं। और इसका एक और होता है कमली। क्या होता है? कमली, है ना। एक मिनट थोड़ा सा देखा जाए। एलिगेंट आपके लिए नया वर्ड आ गया। ठीक है, ब्यूटीफुल आपको पहले से पता था। तो एलिगेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल और कमली। ब्यूटीफुल और कमली। कमली गाना में वर्ड आता है, कमली कमली मेरा यार, है ना, कैटरीना कैफ का सॉन्ग है, कमली कमली मेरे यार, है ना। तो आगे देखेंगे तो एलिगेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल और कमली। ठीक है, याद हो रहा है बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड आता है इंपरेटिव। हाँ, इंपरेटिव। तो इंपरेटिव मीन्स क्या होता है? इंपरेटिव बोले तो आपका एक मिनट। हाँ, इंपरेटिव। ठीक है, तो इंपरेटिव बोले तो आवश्यक। क्या हो जाएगा? आवश्यक। तो इंपरेटिव में जो है आपका, इसका एसेंशियल आपको पहले से मालूम था, और वाइटल। वाइटल बोले तो आवश्यक। ठीक है, तो आपका इंपरेटिव, ठीक है, एसेंशियल और वाइटल, ये दो वर्ड है। सबका दो वर्ड रहेगा आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला 5 में है आपका प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव बोले तो प्राचीन। क्या होता है जी? प्राचीन। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? एंशिएंट। आपको पहले से ही मालूम था प्राचीन का ये वर्ड, एंशिएंट, पहले से ही मालूम था आपको, नहीं। एक और क्या है? एंटिक। एंटिक, एंटिक। एक बार फिर से
यूनिक का क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव का क्या हो जाएगा, एंशिएंट और एंटिक। एक बार फिर से बोलेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव का एंशिएंट और एंटिक। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड आता है देखा जाए यूनिक। यूनिक मींस क्या होता है, अनोखा, बेमिसाल, यूनिक ना कहते हैं, ये चीज यूनिक काफी है, यूनिक है ना। तो यूनिक का क्या हो जाएगा, सिंगल। अच्छा ये बताइए, कोई चीज आपके लिए यूनिक है मतलब क्या, वो सिंगल है ना, और उसका भी कोई भी मैच नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनमैच्ड, अनमैच्ड। ठीक है ना, इज इट। तो हम बोलेंगे यूनिक बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सिंगल और अनमैच्ड। बोलिए एक बार फिर से, हाँ यूनिक क्या हो जाएगा, सिंगल और अनमैच्ड। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है ह्यूमन। ह्यूमन बोले तो मानव, ह्यूमन बोले तो मानव, ह्यूमन आपको पहले से मालूम था, ह्यूमन। नया वर्ड क्या है, मैनकाइंड, ये भी आपको मालूम है, मैनकाइंड, 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 मैनकाइंड। अगला है मोर्टल, 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 है ना। एक बार फिर से, ह्यूमन बोले तो मैनकाइंड और मोर्टल, हाँ मैनकाइंड और मोर्टल बोलेंगे, मैनकाइंड और मोर्टल। चलिए अब आगे देखेंगे, एट में आपका है, एट में आपका है, एट में क्या है जी, ह्यूमेन। देखिए इधर, ह्यूमन बोले तो मानव और ह्यूमेन इसमें ई लगा हुआ है, एम के बाद में ई लगा हुआ है, तो ह्यूमन मींस क्या होता है, दयालु। क्या होता है, दयालु। और दयालु का एक वर्ड आपको पहले से मालूम था, काइंड। क्या मालूम था, काइंड। तो आपने देखा काइंड, ये आपको पहले से मालूम था। नया वर्ड क्या आपके लिए, मर्सीफुल और ह्यूमेन। तो आपका जो है इसमें ह्यूमेन और मर्सीफुल आपके लिए नया वर्ड है, काइंड आपको पहले से मालूम था। ठीक है, तो हो गया ना याद। अब हम पूछेंगे ह्यूमन का क्या होगा, सिनोनिम्स, तो आप क्या बोलेंगे, काइंड और मर्सीफुल। आगे बढ़ेंगे, अगला नाम क्या है, डिलीवरेंस। डिलीवरेंस बोले तो राहत, है ना, डिलीवरेंस राहत, है ना। तो इसका क्या होता है सिनोनिम्स, रेस्क्यू, रेस्क्यू, है ना, रेस्क्यू, है ना, रेस्क्यू और रिस्पाइट, दोनों रॉ से है, आर से दोनों है, नहीं, रेस्क्यू और रिस्पाइट, रेस्क्यू और रिस्पाइट, रेस्क्यू और रिस्पाइट, बोलिए ना आपके, रेस्क्यू और रिस्पाइट। ठीक है, और 10 में है इलैप्स। इलैप्स मींस क्या होता है, बीत जाना, बीत जाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पास ना कहते हैं, कोई चीज पास हो गया, ठीक है, वो चीज पास हो गया, कब का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो पास मतलब क्या, बीत जाना, है ना, लैप्स कर जाना बोलते हैं हम लोग बोलचाल में, लैप्स कर गया मतलब क्या, बीत गया। ठीक है, तो बोलेंगे इलैप्स। तो इलैप्स का तो हो गया लैप्स। हेलो, इलैप्स का सिनोनिम्स है ना, इलैप्स का लैप्स और पास हो गया, है ना। तो 30 वर्ड्स के आप मालिक हो चुके हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से देखा जाए। चलिए, तो एलियन का क्या हो जाएगा, बोलेंगे आप लोग, बोलिए ना, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर और फॉरेनर। ठीक है, स्ट्रेंजर और फॉरेनर। और एडिफिस का क्या हो जाएगा, पैलेस और बिल्डिंग। और एलिगेंट का ब्यूटीफुल और कमली। ठीक है, इंपरेटिव का एसेंशियल और वाइटल, और प्रिमिटिव का एंशिएंट और एंटिक। आगे देखेंगे, यूनिक बोले तो सिंगल और अनमैच्ड, ह्यूमन मैनकाइंड और मोर्टल, ह्यूमन काइंड और मर्सीफुल, डिलीवरेंस रेस्क्यू और रिस्पाइट, इलैप्स पास और लैप्स। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे आप, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे कुछ लिख कर कि आपको कैसा लगा, तो हमको क्या होगा, एक एनर्जी मिलेगा कि हाँ वाकई में मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सीख रहे हैं, और ऐसा ऐसा वीडियो मैं खूब बनाऊंगा आपके लिए, बहुत सारा वीडियो, है ना, सिनोनिम्स पर, एंटोनिम्स पर, एडियम्स पर, वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, है ना, सब पे बनेगा, ग्रामर पे बनेगा, हर टॉपिक बनेगा, और इसका मैं टेस्ट भी लूंगा। एक वर्ड रहेगा, उसका 4 देंगे ABCD, और आपको टिक मारना पड़ेगा इसका सिनोनिम्स कौन है। तो पहले तो पढ़ तो लीजिए, है ना, कुछ आप में पावर आ जाए, वर्ड पावर, फिर देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, तो जय हो, जय हिंद।